हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि इंडस्ट्रीज में हम लोग जो सिंगल कोर का केबल यूज़ करते हैं, सिंगल कोर के केबल में नॉर्मली एल्यूमिनियम आर्मर्ड का यूज़ किया जाता है और जो मल्टी कोर केबल होते हैं उनमें नॉर्मली स्टील आर्मर्ड का यूज़ किया जाता है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? अगर कोई आपसे ये पूछे कि सिंगल कोर केबल में हम लोग स्टील आर्मर्ड का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आप इसका आंसर किस तरीके से देंगे? तो इन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सिंगल कोर केबल में हमेशा एल्यूमिनियम आर्मर्ड का ही यूज़ किया जाता है। जो आर्मर्ड केबल होते हैं, आर्मर्ड केबल भी नॉर्मली दो टाइप के आप देख सकते हैं इंडस्ट्री में। एक होता है एल्यूमिनियम आर्मर्ड और एक होता है स्टील आर्मर्ड। तो पहली चीज़ तो ये याद में रखिएगा कि सिंगल कोर केबल में एल्यूमिनियम आर्मर्ड यूज़ होता है और जो मल्टी कोर केबल होते हैं उनमें स्टील आर्मर्ड केबल यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों, सवाल आता है कि जो सिंगल कोर के केबल होते हैं, सिंगल कोर के केबल में हम लोग स्टील आर्मर्ड का यूज़ क्यों नहीं कर सकते? तो देखिए, अगर आप सिंगल कोर केबल में स्टील आर्मर्ड का यूज़ करेंगे तो जब भी केबल में से करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब करंट का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपके केबल में प्रोड्यूस होने वाली है। और जब कंटिन्यूसली केबल में से करंट फ्लो होता रहेगा, कंटिन्यूसली आपके केबल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होके रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन रहेगी, तो उसके वजह से आपके सिस्टम में एडी करंट फ्लो होने लगेगा। और जब भी आपके सिस्टम में एडी करंट फ्लो होता है तो उसके वजह से I2R लॉसेस बढ़ने लगते हैं, आपके केबल में एबनॉर्मल हीटिंग होने लगती है। तो एक लाइन में तो इसका आंसर ये है कि अगर सिंगल कोर केबल में हम लोग स्टील आर्मर्ड का यूज करेंगे तो उससे हमारे केबल में एबनॉर्मल हीटिंग होने लगेगी। और इसके पीछे का रीजन अगर कोई आपसे पूछता है तो इसका रीजन होगा एडी करंट। और एडी करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि अगर हम लोग स्टील आर्मर्ड का यूज करते हैं तो उसके वजह से केबल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगती है। उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एडी करंट प्रोड्यूस होता है और एडी करंट फ्लो होने के वजह से आपके केबल में एबनॉर्मल हीटिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ दोस्तों, दूसरा सवाल ये बनता है कि अगर स्टील आर्मर्ड यूज करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगती है और उसके वजह से एबनॉर्मल हीटिंग हमें देखने को मिलती है, तो अगर हम लोग एल्यूमिनियम आर्मर्ड का यूज करते हैं सिंगल कोर केबल में तो वहां पर ये प्रॉब्लम फेस क्यों नहीं करनी पड़ती? तो देखिए, जो एल्यूमिनियम होता है ये बेसिकली नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। जब भी हम लोग सिंगल कोर केबल में एल्यूमिनियम आर्मर्ड यूज करते हैं तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं होती, क्योंकि करंट फ्लो होने के वजह से मैग्नेटाइजेशन होता ही नहीं है। क्योंकि एल्यूमिनियम जो मटेरियल है ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। और यही रीजन है कि सिंगल कोर केबल में आप एल्यूमिनियम आर्मर्ड तो यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टील आर्मर्ड यूज करने से एबनॉर्मल हीटिंग की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, अगला सवाल ये आता है कि फिर जब मल्टी कोर केबल हम लोग यूज़ करते हैं तो मल्टी कोर केबल के केस में आप स्टील आर्मर्ड कैसे यूज़ कर लेते हैं? क्या स्टील आर्मर्ड अगर मल्टी कोर केबल में हम लोग यूज़ करेंगे तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? तो देखिए, जब भी हम लोग मल्टी कोर केबल यूज़ करते हैं और उसके साथ स्टील आर्मर्ड यूज़ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो वहाँ भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन क्योंकि ये मल्टी कोर केबल है, यानी कि 3 कोर, 4 कोर और इससे ज़्यादा कोर के केबल भी हो सकते हैं, तो जब भी हम लोग मल्टी कोर की बात करते हैं तो एक कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है दूसरे कोर का मैग्नेटिक फील्ड उसको कैंसिल आउट कर देती है, जिसके वजह से आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो नियरली जीरो होता है। इसीलिए अगर मल्टी कोर का केबल आप यूज कर रहे हैं और उसके साथ स्टील आर्मर्ड का यूज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो हो रही है, लेकिन हर कोर की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, जिसके वजह से एडी करंट का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता कि आपके केबल में एबनॉर्मल हीटिंग होने लगे और उसके वजह से आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ये टेक्निकल रीज़न है कि क्यों सिंगल कोर केबल में हम लोग एल्यूमिनियम आर्मर्ड का यूज़ करते हैं और मल्टी कोर केबल में आप स्टील आर्मर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इससे अगर आपका नॉलेज अपग्रेड हुआ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।